Hello everyone. In this video, we will see the practical number 6 of web page designing with HTML. Okay, the practical number 6 is create a web page to apply anchor tag for linking a web page. Okay, so here is practical significance. Hyperlink is an element in HTML document that is used to link one web page to another web page or different web page. This practical is useful to link different web pages of same site, different location on the same page as well as specific location on a different web page of the same site. Okay, so we will see first what is link in HTML. So link in HTML. So links are the hyperlinks. Hyperlinks means कुछ भी ऐसी लिंक दी जाती है, जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं आपके व्हाट्सएप पे कुछ लिंक सेंड करती हूँ, तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो जो भी साइट पे या जिस एड्रेस पे वो कंटेंट अवेलेबल है उस साइट पे आप वो कंटेंट देख सकते हैं या विजिबल होता है वो कंटेंट। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे लिंक्स होती है, जैसे एक लिंक्स दी जाती है, अगर उस पे आपने अगर क्लिक किया तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आपके यूजर को लेके जाता है। ठीक है, सो HTML लिंक्स आर hyperlinks. You can click on a link and jump to the another document. When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand. Okay, now these are just text. So if I have moved the mouse over this text, the mouse show just editing cursor but doesn't show any hand symbol. But when it is converted to a link, then the mouse arrow will turn into a little hand. Okay, so the HTML links syntax. Now HTML में अगर links हमको use करना है HTML डॉक्यूमेंट में और तो फॉर क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस, तो syntax होता है टैग्स का, तो syntax है ए एंकर टैग यूज की जाती है फॉर यूजिंग द हाइपरलिंक्स। उसमें एक एट्रीब्यूट होता है HREF मीन्स हाइपरलिंक रेफरेंस। वहाँ पे URL मीन्स उसका जो भी लिंक पे या डॉक्यूमेंट पे आपको लिंक को अरेंज करना है तो उसका एड्रेस दिया जाता है, एंड देन उस लिंक का नाम यानी जो भी डॉक्यूमेंट पे लिंक टेक्स्ट होगा वो एंड टैग को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए दैट इज एंकर्ड एलिमेंट इज HREF एट्रीब्यूट दैट इज हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट व्हिच इंडिकेट द लिंक डेस्टिनेशन। मीन्स यहाँ पे अगर आपको लिंक पे कुछ डेस्टिनेशन देना है तो उस लिंक पे वो चला जाता है। द लिंक टेक्स्ट इज द पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर। ओके, ये लिंक टेक्स्ट जो है वो यूजर को विजिबल होगा, एंड क्लिक ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड टू द रीडर टू द स्पेसिफाइड URL एड्रेस। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सिंटैक्स बनाया रखा है। डॉक्यूमेंट HTML हेड टाइटल अभी हम दे देते हैं लिंक्स इन HTML। लिंक्स यहाँ पे हेड कंप्लीट हो गया। बॉडी, अभी बॉडी में हमको जो भी दिखाना है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज H1 हेडिंग दे देते हैं लिंक्स इन HTML एंड यहाँ पे हेडिंग जो है वो कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं, सेव एज links.html। सो वर्ड फाइल डेस्कटॉप पे है सेव। हियर links is here। okay, so links in HTML is okay। now अभी हमको यहाँ पे लिंक देना है। ठीक है, HTML में, तो ये उसका सिंटैक्स है HREF। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमको लिंक देना है, हम यूज़ करेंगे ए, देन HREF हाइपरलिंक रेफरेंस इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पर ब्लैंक रखते हैं
क्योंकि कुछ कौन से साइट पे जाना है हमको पता नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिंक पे एक नाम दे देंगे, सपोज अदर वेब पेज, ठीक है, अदर वेब पेज। एंड यहाँ पे एंकर टैग हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो सेव, रिफ्रेश, ठीक है। तो ये आ गया लिंक्स इन एचटीएमएल और ये वेब पेज। देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट है, यहाँ इसके ऊपर अगर मैं कर्सर घुमा रही हूँ तो वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पे अगर मैं कर्सर घुमा रही हूँ तो कर्सर इज चेंज इनटू अ स्मॉल हैंड, मीन्स ये लिंक हमारी क्रिएट हो गई है। अदर वेब पेज पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो वो दूसरे वेब पेज पे वो जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे मैंने एड्रेस नहीं दिया है। तो एड्रेस हम यहाँ पे देंगे HREE रेफरेंस में इन डबल इन्वर्टेड कॉमन। तो HREF में अगर मैं एड्रेस देती हूँ, सपोज गूगल का एड्रेस दूंगी, ठीक है, google.com, ठीक है। तो ये कॉपी लिंक पे आप एड्रेस दूंगी google.com, यस, ओके। तो यहाँ पे मैं ये क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, मैंने भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने डाला एड्रेस में http://www.google.com, ओके, और यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ, ठीक है। तो ये भी सेव हो गया। अभी लिंक अदर वेब पेज पे मैं अभी क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जैसे मैं वो लिंक पे क्लिक किया था तो वहाँ पे एड्रेस डाल था www.google.com, इसलिए वो www.google.com पे वो आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे दूसरी लिंक क्रिएट करनी है, ठीक है, तो ये सिंपल मैं ये कॉपी करती हूँ, एंटर, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे मैं फेसबुक पे जा रही हूँ तो मैं यहाँ पे फेसबुक डालूंगी, facebook.com एंड सेव, ठीक है। सो ओके, सो हियर इज लिंक, ओके। सो अदर वेब पेज यहाँ पे आया, मैंने ब्रेक दे देती हूँ, ब्रेक, रिफ्रेश, ओके। तो ये फर्स्ट वेब पेज जो है वो गूगल पे जाएगा एंड सेकंड वेब पेज जो है वो फेसबुक पे जाएगा, ओके, फेसबुक लॉगिन। तो ऐसे हम HTML में लिंक जो है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी दूसरे वेब पेज पे भी हमको अगर क्रिएट यानी ये करना है, लिंक करना है, तो हम किसी पेज का भी एड्रेस डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक लिंक्स हो गया, यानी अभी हमें क्रिएट करना है सेकंड पेज, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पेज, ठीक है, बॉडी में सिर्फ लिखूंगी वेलकम टू सेकंड पेज, ओके। सो सेव करूंगी, सेव एज सेकंड डॉट HTML ऑल फाइल्स एंड सेव, ठीक है। तो अभी ये सेकंड मैंने कर दिया, बट यहाँ पे जो लिंक्स है इसका काम है क्लोज कर, लिंक्स का ओपन करते हुए ओपन विद नोटपैड, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये दो वेब पेज मैंने क्रिएट कर दिए, एक गूगल पे जाता है, एक फेसबुक पे जाता है। सिंपली मैं यहाँ पे अदर वेब पेज की जगह पे नाम लिख देती हूँ कि गूगल एंड हियर राइट फेसबुक, okay. Now I want to create another hyperlink, href, okay, is equal to, अभी blank छोड़ देती हूँ, and then here second page, okay, second page पे मेरे को लिंक करना है, इसलिए
सेकंड पेज देखते हैं, ठीक है। अभी सेकंड पेज का हमारा यहाँ पे एड्रेस क्या है, उस पर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। एड्रेस है सी यूज़र, तो एड्रेस कॉपी करेंगे, स्लैश सेकंड डॉट HTML, ठीक है। पूरा एड्रेस हमको लिखना पड़ता है विथ देयर एक्सटेंशन। तो हमारा जो सेकंड है वो HTML पेज है, इसलिए हमने ये सेकंड डॉट HTML एक्सटेंशन लिखा, उस लिंक को नाम दिया सेकंड पेज और उसको हम सेव करते हैं, ठीक है। सो हियर अभी हमारे वेब पेज में पहले 2 थे, तो अभी रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने नाम दे दिया था गूगल, जो गूगल पे जाता है, फेसबुक जो फेसबुक पे जाता है, एंड सेकंड पेज जो सेकंड पेज पे जाता है। आपने देखा था कि अगर सेकंड पेज की जो कोडिंग थी सिर्फ ओपन विथ नोटपैड, तो हियर हमने सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा था वेलकम टू सेकंड पेज। सो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा जो वेब पेज है वो ओपन हो गया। तो क्लिक सेकंड पेज, दैट इज वेलकम टू सेकंड पेज। Okay, so in this way you can use links in a HTML. Okay, these are the relevant practical outcome, competencies and practical skills. Relevant course outcome is apply hyperlink on the web pages. Yeah, practical outcome is okay, and minimum to theoretical background. Now every document on the web page has unique address. This address is known as uniform resource locator, that is URL address. Example of URL is as http www.student.com, अभी जो मैंने देखा है http.google.com, sorry http.facebook.com. Then hyperlinks, a tag. Okay, the a tag is called as anchor tag. The anchor element is used to create hyperlink between a source anchor and a destination anchor. This source is a text, image or button. Okay, hyperlink एक text भी हो सकता है, buttons भी हो सकता है, या image भी हो सकता है, ठीक है। To another resources and destination is, अभी जो हमने एग्जांपल में देखा था तो उसमें हमारा टेक्स्ट जो था वो टेक्स्ट एज अ हाइपरलिंक यूज होता था। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमको इमेज यूज करना है एज अ hyperlink. So next practical में हम बाकी का देखेंगे. So destination is the resource that source anchor links to. Okay, so most important anchor attribute. Now there are anchor attributes to create a functional hyperlink. These attributes are href and target. Okay, and href is a hyperlink reference, can do a lot more than just link to another website. Okay, so it can be used to link directly to any element of a web page that has been assigned an ID. It can be used to link to a resources using a protocol other than HTTP. It can be used to run a script. Okay, for example href second page dot. Okay, now second attribute is a target attribute. Okay, so adding a target attribute and blank attribute to the link will tell the visitor from. Okay, जैसे हम लिंक में टारगेट एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो वो जो साइट है वो उसको सेकंड विंडो में या न्यू टैब में ओपन करती है। जैसे यहाँ पे हमारा जो ये मेन पेज है, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट में दिया गूगल या href, ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेकंड पेज है, यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करती हूँ टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस टारगेट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा अंडरस्कोर ब्लैंक एंड प्रिंट कंप्लीट, ठीक है। तो टारगेट मैंने ऐड कर दिया, सेव। यहाँ पे लिंक पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो जैसे गूगल था तो गूगल में हमने टारगेट यूज नहीं किया है तो इसलिए उसी टैब में गूगल यूज होता है। फेसबुक था उसमें भी टारगेट यूज नहीं किया इसलिए वो उसी टैब में यूज होता है, बट सेकंड पेज के लिए हमने टारगेट यूज किया है तो वो न्यू टैब में यूज ओपन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। लिंक है वो सेकंड पेज को या अनदर पेज को ओपन करते हैं, बट हम जब टैग टारगेट टैग यूज करते हैं तो जो सेकंड पेज होगा वो डिफरेंट टैब में, न्यू टैब में या न्यू विंडो में ओपन होता है, ठीक है। देन ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो हमको क्रिएट करना है, क्रिएट अ वेब पेज विथ नेम फर्स्ट पेज विथ फॉलोइंग कोड। ओके, तो ये एक्सरसाइज है आपको करनी है। जैसे मैंने इस प्रैक्टिकल में क्रिएट किया है ये हेड्स, वैसे ही आपको यहाँ पे क्रिएट करना है डॉक टाइप।
एग्जाम्पल ऑफ सेकंड पेज एंड सेकंड पेज क्रिएट करके उसको फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज पे लिंक करके सेकंड पेज क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये 3-4 एक्सरसाइज दिए, वो सेम कॉपी पेस्ट करना है और आपको उसका रन करके देखना है कि आउटपुट क्या आता है। ठीक है, नाउ हम देखेंगे एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, क्रिएट वेब पेज फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ योर कॉलेज लिंक देम ऑन अ होम पेज, apply linking within a page and linking a specific location within a different। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, एक वेब पेज क्रिएट करना है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। फर्स्ट सपोज आपके कॉलेज में हम सपोज कर देते हैं कि 3 ब्रांचेस है, एक कंप्यूटर, then second one is the information technology and third one is the electrical engineering। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस के लिए हम फर्स्ट अपना वेब पेज बनाएंगे हेडिंग का, दैट इज वेलकम टू कंप्यूटर डिपार्टमेंट एंड वेलकम फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट। ठीक है, और फिर एक हमारा मेन पेज बनाएंगे जहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ब्रह्मपुरी। फिर आपको अगर कंप्यूटर पे टेक्नोलॉजी पे वेब पेज पे जाना है तो कंप्यूटर का एक लिंक दे देंगे, और दूसरे डिपार्टमेंट के पेज पे जाना है तो उस दूसरे डिपार्टमेंट का लिंक दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हियर वी विल क्रिएट, यहाँ पे मैंने ये दिया है, तो फर्स्ट टाइटल इज द सीएम। ठीक है, बॉडी में लिखेंगे हेडिंग H1 वेलकम टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, H1 ये हो गया, सेव एज cm.html, ऑल फाइल सेव। ठीक है, ये हो गया सीएम का, क्लिक करेंगे वेलकम टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट क्रिएट करेंगे आईएफ का, तो यहाँ पे आईएफ बॉडी H1 वेलकम टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड हियर H1 इज क्लोज्ड। ठीक है, तो सेव एज if.html और फाइल सेव। ठीक है, तो ये IF का भी क्रिएट हो गया, वेलकम टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, यू कैन ऐड अनदर टेक्स्ट बट आई विल ऐड जस्ट ओनली दिस। देन थर्ड है हमारा सिविल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल हेड में H1 पे लिखेंगे वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे H1 इज क्लोज्ड, सेव एज HTML एंड ऑल फाइल सेव। तो ये सिविल का भी हमारा क्रिएट हो गया। ओके, तो ये 3 वेब पेज हमारे क्रिएट हो गए, दैट इज कंप्यूटर का, आईएफ का, सिविल का। अभी हमको क्या करना है, एक मेन वेब पेज बनाना है, दैट इज वेलकम टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ब्रह्मपुरी, एंड 3 हाइपरलिंक देनी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईएफ एंड सिविल को, उसके ये वेब पेज को उसको लिंक करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे मेन पेज या होम पेज। ओके, सो बॉडी में लिखेंगे H1 वेलकम टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ब्रह्मपुरी। ओके, एंड हियर एंड ऑफ द H1 हेडिंग। ठीक है, नाउ सेकंड हेडिंग देंगे H2 H2 यहाँ पे देंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट्स एंड हियर H2 इज ओके। तो सेव करेंगे, सेव एज मेन
.html. All files saved. So here main is created. After clicking welcome to गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ब्रह्मपुरी डिपार्टमेंट, अभी हमने नेम नहीं दिए तो ठीक है, तो अभी नेम देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, डिपार्टमेंट। नाउ ये ऐसे दिख रहा है, तो अभी हमको डिपार्टमेंट के नाम देने हैं, तो उसको हाइपरलिंक भी देनी है, डिपार्टमेंट के नाम देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, then break, then information technology, break, and then civil, okay। so save, रिफ्रेश, ठीक है। तो वेलकम, अभी ये जो यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल टेक्स्ट है, हाइपरलिंक नहीं है, तो यहाँ पे हम हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए। href रेफरेंस में इज इक्वल टू उसका एड्रेस देते हैं, href इज इक्वल टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वेब पेज का क्या ये है, उसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसका एड्रेस ये है, कंट्रोल C and here put it here and cm.html, ठीक है। उसको नाम देते हैं cm लिंक, ओके, लिंक, एंड देन इसको क्लोज कर देते हैं, सेव। सो हियर तो भी गड़बड़ हो गया, ब्रेक हो गया, ओके, href cm लिंक, और ए को मैंने क्लोज भी कर दिया। हाँ, ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो ये क्लोज कर देते हैं, सेव, ओके, आ गया। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए वो ये नहीं होता, ठीक है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंडर एक लिंक आ गई, दैट इज यहाँ पे हम जब माउस कर्सर फिराते घुमाते हैं तो एक हैंड दिखता है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हो जाएगा वेलकम टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। नाउ सिमिलरली हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियर के लिए भी करना है, तो सिमिलरली यहाँ पे हाइपरलिंक कॉपी पेस्ट कर लेंगे, href यहाँ पे if.html है एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे if लिंक, एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए ब्रेक, कंट्रोल V, एंड हियर इज वन सिविल, रिफ्रेश, ठीक है। तो अभी ये तीनों के लिए लिंक आ गई, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड सिविल। सो cm लिंक, बैक, if लिंक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, civil link, welcome to civil engineering department, okay। In this way we can create a web page for different branches of your college and link them on a home page, applying linking within a web page and linking a specific location within a different web page, ठीक है। सो एक्सरसाइज में आपको इसका कोड लिखना है और आउटपुट के लिए ये इसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट लगाना है आपके मैनुअल में, ठीक है।
ये प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसके आंसर आपको नेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके आंसर आपको यहाँ पे दी गई स्पेस में लिखने हैं। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 6, दैट इज क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस और hyperlinks on a web pages. Thank you.